प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों। आज हम धर्म के 8वें लक्षण विद्या के बारे में बात करेंगे, विद्या के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेमी सज्जनों, विद्या दो प्रकार की है, एक पराविद्या और दूसरा अपराविद्या। पराविद्या से हम परमात्मा के विषय में जानने का जो भी प्रयास करते हैं, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और जो अपराविद्या है, सांसारिक ज्ञान की जो भी हमें ज़रूरतें होती हैं, इस विद्या से प्राप्त होता है। प्रेमी सज्जनों, पराविद्या परमात्मा का ध्यान चिंतन करने से ही हमें इस विद्या में ध्यान स्थिर करने में सहायता मिल सकती है। और जो अपराविद्या है, यह अपराविद्या सांसारिक जीवन यापन करने के लिए हमें अपने सामाजिक कार्यों के साथ साथ अनुभवों का भी सहारा लेना पड़ता है। और जो भी हमारे जीवन में चुनौतियाँ हैं, जो भी कठिन परिस्थितियाँ हैं, उससे भी हमें सीखने को मिलता है। प्रेमी सज्जनों, इसलिए पराविद्या आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और जो अपराविद्या है सांसारिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेमी सज्जनों, ये सांसारिक जीवन यापन करने के लिए सब कोई किसी न किसी अवस्था में जैसे भी रहता है, वो सोचता है कि हम उन्नत करें, आगे बढ़ें। और आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में परम अवस्था को प्राप्त करें। प्रेम सज्जनों, जो लोग संत ऋषि मुनि महर्षि होते हैं, वे परमात्मा की खोज में लगे रहते हैं, तो वो पराविद्या के अवलोकन करते हैं, पराविद्या का ही ज्ञान वो अर्जित करते हैं। और जो सांसारिक जीवन में अपने को ऊंचा उठाने में प्रयासरत रहना चाहते हैं, चाहे प्रयासरत हैं, वे अपराविद्या का सहारा लेते हैं, तरह तरह के पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। प्रेमी सज्जनों, एक किसान था, उसकी एक पुत्री थी। वह किसान सोचा कि हम अपने पुत्री को अच्छा ज्ञान दे करके ऊंचे पद पर बैठा दें, उसको पैरों पर खड़ा कर दें। प्रेमी सज्जनों, यह सोच करके किसान गया एक संत के आश्रम में और संत से एक बात बोलता है कि हे गुरुजी, हमें इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपनी पुत्री के लिए कुछ करना है। तो संत बोलते हैं कि क्या अपने पुत्री के लिए करना चाहते हो, बताओ। बोलते हैं कि हमारी पुत्री अनपढ़ है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, नादान है, नासमझ है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज्ञान दे करके ज्ञानवान बनावें, ज्ञानी बनावें, ऐसी अवस्था में ला दें ताकि यह अपने जीवन में किसी तरह की भी कठिनाई का सामना कर सके और आगे बढ़ सके। संत बोलते हैं कि बताओ तुम्हारे पास क्या है। बोले कि हमारे पास धन है, हमारे पास ज़मीन भी है। तो संत बोलते हैं कि धन तो मुझे नहीं चाहिए, यदि तुम देना चाहते हो अपनी ज़मीन का थोड़ा सा अंश दे दो, और उस ज़मीन पर हम अपनी कुटिया बनाएंगे और उस कुटिया में हम तुम्हारी पुत्री के साथ साथ अन्य अपने शिष्यों को भी पढ़ाएंगे। यह सुनकर किसान बोला, ठीक है गुरुजी, आपकी जैसी इच्छा। वह अपने ज़मीन का एक अंश दे देता है और जो संत होते हैं वो अपना एक पाठशाला खोलते हैं। पाठशाला खोल करके जो भी उनके शिष्य होते हैं और भी दूर दराज के क्षेत्रों से पढ़ने के लिए आने लगते हैं, और उसी में अपनी किसान की पुत्री को भी पढ़ाते हैं। इस तरह से पढ़ाते पढ़ाते
किसान की पुत्री को बहुत ही आगे बढ़ा देते हैं, बहुत ही ज्ञान से भर देते हैं। जब पुत्री ज्ञान में पूर्ण रूप से अर्जन कर लेती है, ज्ञान अर्जन कर लेती है, तो संत के पास में वह किसान आता है, कहता है गुरुजी क्या मेरी पुत्री ज्ञान प्राप्त कर ली है? तो संत बोला हाँ ज्ञान प्राप्त कर ली है, ये अपने योग्य हो गई है। कोई भी यह संसार में कार्य कैसा भी हो कर सकने में सक्षम है। इस कुछ दिनों के बाद में पुत्री अपने ज्ञान के बल पे एक उच्च अधिकारी के पद पर आसीन हो जाती है। जब उच्च अधिकारी के पद पर आसीन हो जाती है तो एक दिन की बात है, संयोगवश संत ऋषि जो संत महात्मा थे उसे पुत्री को ज्ञान दिए थे, वह जा रहे थे रास्ते से और गाड़ी से वह पुत्री आ रही थी। जैसे ही नज़र पड़ी अपने गुरुजी पर तो गाड़ी रोकती है और पैरों में गिर पड़ती है और कहती है कि आपका ही ज्ञान मुझे है, आपका दिया हुआ ज्ञान है कि जो मैं आज इस पद पर पहुँची हूँ और काबिल बन सकी हूँ। तो संत से अपना आशीर्वाद ग्रहण करती है और अपने पिता को भी संत के लिए जो भी जमीन दिए थे वो जमीन के अलावा और भी जमीन का संपूर्ण भाग दिलवा देती है। और पिताजी भी खुश होते हैं, सोचते हैं कि हमारी पुत्री अब तो काबिल हो गई है, अब तो योग्य हो गई है और हमारी पुत्री ने जो जमीन का भाग पूरा दिला करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, विकास के लिए हमें प्रोत्साहित किया है। हमारे द्वारा यह जमीन दिलाने का, दान करने का कार्य करवाया है, काबिले तारीफ है। अपनी पुत्री के ऐसे भाव पर, अपनी पुत्री की इस तरह की सोच पर किसान भी बहुत प्रसन्नचित होता है और किसान स्वयं को धन्य समझता है कि हमारी पुत्री आध्यात्मिक प्रगति में भी आगे बढ़ी रही है और सामाजिक सांसारिक जीवन में भी प्रगति कर ली है। प्रेमी सज्जनों, इस तरह से जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो जो ज्ञान देने वाला होता है, चाहे हमारे गुरुजी हों, चाहे कोई भी हमारे संत महात्मा ऋषि, कोई भी अध्यापक ही क्यों न हो, यदि हम जिस उच्च स्तर पर जाते हैं तो उनका हमें कद्र करना है, सम्मान करना है और यथासंभव जो भी मदद करना है तो मदद करनी चाहिए। चाहे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं तो या सांसारिक किसी पद पर हैं, यदि हम सांसारिक किसी पद पर, ऊंचे पद पर हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र के में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। चाहे धन के जरिए, चाहे कोई भी सरकारी सहायता दे करके हम अपना जो भी योगदान है दे सकते हैं। प्रेम सज्जनों, इस तरह से हमें विद्या का ज्ञान यानी ज्ञान प्राप्त करना हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी और सांसारिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। प्रेम प्रणाम प्रेम सज्जनों।